हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत के। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग तेरा है रंग से न्यारा है, रंग तेरा हर रंग से न्यारा है। यही रंग लागे मुझे प्यारा है, यही रंग लागे मुझे प्यारा है। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। इस जगत का रंग हर कच्चा है, इस जगत का हर रंग कच्चा है। तेरे रंगे का रंग हर सच्चा है, तेरे रंगे का रंग हर सच्चा है। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। इतनी नीरसता भरी होती है कि फिर अपने आप को उमंग उत्साह दिलाने के लिए हमारे देश में इतने त्योहार आ जाते हैं, क्योंकि हम नीरस बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। और अभी हम कल भी सोच रहे थे, वाह भगवान तेरी लीला कि होली भी इन दिनों में रखी है कि जब बच्चे फ्री हो जाए, अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है, परमात्मा तो कभी आपने परमात्मा की कृपा का एहसास किया? कभी हमने भगवान की कृपा का एहसास किया कि भगवान हमारे पर कितनी अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण के। भगवान को हमारे से चाहिए कुछ नहीं। अब भगवान को क्या चाहिए कि ये प्रांजल जी 4 गुब्बारे मारेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। वो कृपा करते हैं ताकि हम हर पल खुश रहें। अभी कल भी सुन रहे थे टीवी में, एक वो सीरियल में बता रहे थे कि फॉरेन कंट्री वाले तो बेचारे चुन चुन के डे बनाते हैं। आज बर्थडे है, आज वुमेन्स डे है, आज सिस्टर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज डॉटर्स डे है, आज मदर्स डे है। लेकिन हम अपने से पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ हम परमात्मा ने हमारे पर कितनी कृपा करी कि वो बेचारे चुनते हैं, स्पेशल रखते हैं। और हमारे परमात्मा ने तो हमारे यहाँ हर दिन ही स्पेशल बनाया हुआ है। आज हम कह रहे हैं होली है होली है होली है, लेकिन अगर हम अपने से देखें तो होली कब नहीं। होली क्या, रंगों का त्योहार। तो अगर हम खुशी के रंग में रंगे हुए हैं, गुरु के ज्ञान में, जैसे भी बोल रही थी भजन, गुरु के ज्ञान में रंगे हुए हैं, तो हमारी तो रोज ही होली है। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। हमारी रोज होली है, रोज हमारी दिवाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु ने हमें हमारे मन को खुश रखने की कला बता दी कि हम जिस पल हम खुश हैं
उस पल हमारे लिए त्योहार है। हमें कोई त्योहारों को कोई खास नहीं देखना पड़ता। जब हमारा मन खुश, हमारे लिए एक त्योहार बन गया। तो वो दादा के लिए भी भजन बोलते हैं ना, आज का दिन दादा का त्योहार है। हमारे दादा ने हर दिन को त्योहार बना दिया। लेकिन चलो आध्यात्मिकता की तरफ चले तो यही आ रहा था मन में कि हमारे यहाँ जो भी कोई त्योहार आता है जिसको हम इतनी खुशी से मनाते हैं, उसके पहले देखो तो क्या होता है कि उसके पहले बुराई को खत्म किया जाता है। भी अगर दिवाली मनाते हैं तो दिवाली से पहले दशहरा मनाते हैं। दशहरा क्या कि रावण का वध, यानी बुराई। रावण क्या है? तो रावण कोई बाहर नहीं है, ये रावण हमारे भीतर ही है। ये मन रूपी रावण, इसका खात्मा करो, मन को खत्म करो, इस पर विजय प्राप्त करो। खत्म क्या? खत्म तो होगा नहीं। जो बनाया भगवान ने वो खत्म कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज हमने अगर अपने मन को बदल दिया, मन को परिवर्तन कर दिया, मन को चेंज कर दिया, तो मन रहा ही नहीं, मन है ही नहीं, क्योंकि मैंने मन तो बेच दिया। मन जब हम आकर गुरु के पास क्यों आते हैं, अभी इतना बताया कि सब अपने जो उन्होंने अनुभव बताया उससे क्या लगा कि जब हम सदगुरु के पास आते हैं तो गुरु के पास आकर हम एक चीज करने के लिए आते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं की, वो करने की कोशिश करना कि यहाँ हम अपने मन का सौदा करने आते हैं, मन को बेचने के लिए आते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो वो जो बात चल रही थी कि पहले रावण का वध हुआ, फिर राम जी अयोध्या वापिस अपने घर में आए, बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने घर में आए, तो घी के दिए जलाए गए। दिवाली कितने धूमधाम से मनाते हैं। और आज भी अगर हम वास्तव में देखें तो होली तो कल है, लेकिन आज क्या है? आज होलिका दहन। यही बोलते हैं ना, पता है पुराने, पता है होलिका की कहानी? नहीं, हाँ ये भी सुना करो। गुब्बारे मारने बड़े आसान है, पर गुब्बारे भी क्यों चलाते हैं वो भी बता देंगे। होलिका दहन, तो पहले होलिका दहन होता है, सबको पता ही है, सबने कहानी सुन रखी है कि होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग इसे जला नहीं सकती। मिला हुआ था ना वरदान। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने उस वरदान का मिस यूज किया। उसने उसको किसी अच्छे काम के लिए नहीं लगाया कि ये मुझे वरदान मिला है तो मैं कुछ इसका अच्छा करूं। उसने क्या किया? इसका गलत इस्तेमाल करने लगी तो वो खुद ही जल के भस्म हो गई आग में। प्रहलाद बच गया, जिसको जलाने के लिए बैठी थी वो बच गया, और होलिका जल गई। तो यहाँ लोग हर साल करते हैं, होलिका दहन करते हैं। तो देखिए वही विचार आ रहा था भीतर में कि परमात्मा की करुणा देखो कि भगवान ने भी हमें क्या दिया। अगर उसको वरदान मिला था कि उसे कोई जला नहीं सकता, तो ऐसे ही भगवान ने हमें भी बनाया था। भगवान ने हमें भी एक मन दिया था, एक मन होके बैठा, डोरा प्रेम दिया पाला। भगवान ने जो मन दिया था ना हमें, हम परेशान देखे, किससे परेशान है? दुनिया में कोई भी हमें परेशान नहीं कर रहा। अगर हमारा एक मन यानी मन में ये जो विचार उठ रहे हैं, मन में ख्याल उठ रहे हैं, अगर हमें ये विचार हमें दुखी ना करे ना, तो दुनिया में किसी के बाप का क्यों ताकत नहीं है कि कोई हमें दुखी करके। तो मन परमात्मा ने दिया था अपने लिए। बार बार जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं गीता में, अर्जुन तुम मुझ में मन वाला हो, अर्जुन तुम मुझ में मन वाला हो। लेकिन वो मन हमने भगवान का किया नहीं, मन में सारे संसार को बैठ गए। तो हमने क्या किया? मन का भी मिसयूज किया ना। तो हमारा ये जो मन जल रहा है, हम जो जल रहे हैं, किस में जल रहे हैं? अहमता की आग में। ये अहमता समझते हो? ये जो ईगो, फॉल्स ईगो, ये मन क्या कर रहे हैं? ये मन अहंकारी, यही बार बार खड़ा हो जाता है ना फन उठा के, मरता कभी नहीं है ना। इसको मरा हुआ समझना। सांप को कोई कहे कि मैंने मार दिया तो उस पर भरोसा मत करना। गुरु कहते हैं मरे हुए सांप को मत लांगना, कि इसका कोई भरोसा नहीं कब फन उठा के खड़ा हो जाए। तो इसलिए सांप को भी मारने के लिए उसके सिर को कुचलना पड़ता है। इसलिए गुरु भी, हम जो अहंकार वाला शीश लेके घूम रहे हैं ना, गुरु पहले इसको खत्म करता है। ये इस मन का जिस दिन हमारा खात्मा हो जाता है, खात्मा तो होगा नहीं,
पर यही मन गुरु की शरण में आते आते ये मन कब अपने परमात्मा में लीन हो जाता है, उस एक काम में लग जाता है जिस काम के लिए हम आए थे। एक ही भगवान ने कहते हैं ना, इतना सुंदर संसार, संसार की आप जाओ, संसार को वाच करो, देखो कि एक 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 चीज, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, ये परमात्मा ने बनाई किसके लिए? अपने लिए। आज कोई दुनियावी पिता से भी पूछे ना कि तू सारी दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तूने तो क्या करना है, सिर्फ 2 रोटी खानी है, एक जोड़ी कपड़ा पहनना है, तो वो क्या कहता है पिता, दुनियावी पिता भी क्या कहता है, ये मैं सब करता हूँ अपने बच्चों के लिए ताकि मेरे बच्चे खुश रहें, है ना। ऐसे ही हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता परमेश्वर ने क्या किया, ये सारा संसार बनाया किसके लिए? हमारे लिए। हम अभागे हैं, हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि हम उसको एंजॉय कर पाए, हम समय ही नहीं रहते। नहीं तो प्रकृति की एक एक चीज देखो ना, तो ऐसे लगता है ये परमात्मा ने मेरे लिए बनाई है, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए। फिर परमात्मा अपने लिए क्या बनाया? बस कहता है अपने लिए एक मन बनाया था तेरा, कि बस एक तो अपना मन मुझको दे दे, बस जे तो मेरा होए रहे, तो सब जग तेरा। तो भी बात चल रही कि ये जो हमें वरदान मिला, हमने उसको खुद श्रापों में बदल दिया ना, क्योंकि हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तभी हम रोज रोज परेशान होते हैं। लेकिन इसीलिए फिर हमारे यहाँ जो त्योहारों की प्रथा है, ये भी पहले होलिका दहन करो, पहले आज आपने ये मन रूपी जो होलिका है ना, इसको आज जला के, आज मन खत्म करके जाओ। खत्म कैसे करेंगे? मन को आके बेचो। गुरु के पास आते हैं तो किस लिए? कि मन बेचे सदगुरु के पास, कि गुरु के सामने हम जब बैठते हैं ना, तो अपना मन खाली करते हैं। पहली हमारी इस ज्ञान के निवारण शर्त होती है कि अगर हमारा पात्र, पात्र यानी भीतर वाला हमारा मन, जिससे हमने ये ज्ञान ग्रहण करना है, अगर हमने उस पात्र को साफ नहीं किया, पात्र ही हमारा गंदा लगा पड़ा है, तो उसमें तुम खीर, हलवा, सीरा, जो कुछ भी डालते जाओ, वो सब क्या होता जाएगा? पात्र गंदा है, विष्ठा पड़ी हुई है, तो क्या होगा? कितनी बढ़िया बादाम और पिस्ते वाली खीर और ये और वो उसमें डाल दो, बढ़िया बढ़िया चीजें डाल दो, वो क्या हो जाएगी? कोई खाएगा? विष्ठा वाले पात्र में डली चीज कोई खाएगा? नहीं खाएगा ना। ऐसे अगर मन में हमारे लोगों के लिए राग द्वेष इतना भरा पड़ा है, हमारा मन ही साफ नहीं है, तो हम ज्ञान क्या इकट्ठा करेंगे? इसलिए हमें गुरु कहते हैं, आते हो मन में जो भरा हुआ होता है, उस मन को निकालो, उसको खाली करो। एक तो होता है ना कि देखो, जैसे सारी वो प्रकृति की चीजें, एक बाल्टी में गंद पड़ा हुआ है, एक तो है कि आपने उसको जल्दी से धो लिया, नल के नीचे लगा दी, और एक बार कभी कभी आलस करते हो, चल पड़ा हुआ ना गंद, कोई बात नहीं, नल के नीचे लगा दो, वो पानी डलता जाता है, गंद ऊपर आके अपने आप निकल जाता है, और उसमें लंबा टाइम लगता है। एकदम जैसे बाल्टी साफ कर देते हैं, फिर साफ पानी आना शुरू होता है। ऐसे ही कुछ तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें कुछ अंदर से निकालना नहीं पड़ता, वाणी सुन के हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध होने लगता है कि मन जो है हमारा शुद्ध विचारों से भर जाता है, और गलत विचार अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। पर कभी कभी कोई ऐसा विचार होता है कि जो हमें बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए आए हम बात करें। हम सब बताया ना कि हम सब फ्रेंड्स की तरह हैं, हमारे लिए ये भी फ्रेंड है, तो 90 साल में बुरा बुजुर्ग भी हमारे लिए हमारा फ्रेंड है। हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे के प्रति हमें सहानुभूति है, प्रेम है, हृदय में करुणा भरी हुई है। आए अपना मन खाली करें, बात करें, संशय भ्रम मिलकर निकालते हैं। जब हमारे मन के संशय भ्रम दूर हो जाएंगे, हमारे कर्तव्य कर्म जब अच्छे से होने लगेंगे। उस दिन भी वचन चला था कि जब हमें अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से निभाना आ जाता है ना, तो हमारी बुद्धि फ्रेश रहती है, हमारी बुद्धि में कोई इंगड़ी सिंगड़ी नहीं रहती। भाई सामने वाले को ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, ये उसकी फितरत, पर अपने तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल गई ना। हाँ, आज मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं था, मेरे मन में करुणा थी, मेरे शरीर से जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैंने किसी का बुरा तो नहीं चाहा ना। तो कर्तव्य कर्म जब हम अपना अच्छी तरह से पूरा करते हैं, तो हमारी बुद्धि हमेशा फ्रेश बनी रहती है। जब बुद्धि फ्रेश होगी, बुद्धि सही होगी, तो फिर हमें जो ये आत्मज्ञान है, ये बड़ी सहजता से लगता है। बुद्धि को हम बोझिल करके चले,
बुद्धि को भारी करके चले, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो हमारी बुद्धि है ना, गुरु का काम ही एक है कि जैसे होलिका दहन होता है, ऐसे ही गुरु हमारी क्या करते हैं, हमारी वो जो बुद्धि होती है ना, वो संसारिक बुद्धि, उस संसारिक बुद्धि को फिल्टर कर देते हैं। संसारिक बुद्धि होती है राग द्वेष से भरी हुई। संसारिक बुद्धि कौन सी है, क्यों परेशान है? क्योंकि राग द्वेष से भरी हुई बुद्धि है। किसी के लिए हम किसी के मोह में इतना फंसे हुए हैं कि ये सब बस मेरे वालों को ही मिल जाए, ये बस मेरे वालों का ही कल्याण हो जाए। या कहीं है द्वेष भरा हुआ है कि सामने वाले को कुछ भी ना मिले, और ऐसा हमारे अंदर ही ये द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। लेकिन सत्संग में आते आते बुद्धि हमारी वही होती है, लेकिन गुरु अपने ज्ञान द्वारा हमारी बुद्धि को फिल्टर्ड कर देते हैं। यानी पहले जो हमारी बुद्धि संसारिक बुद्धि थी, अब गुरु ने उस बुद्धि को सात्विकी बुद्धि बना दी। सात्विकी समझते हो? यानी ये बुद्धि अब सालिम हो गई, अब ये बुद्धि परफेक्ट हो गई। अब इसकी अच्छी तरह से ये परमात्म तत्व को कैच करने वाली होगी। थोड़ा अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आज हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं, बच्चे नहीं हमारे लिए तो पूर्ण भगवान है, कि ये भी हर बात को अच्छे से समझ गए। बुद्धि सालिम होगी, परमात्म तत्व को कैच करने वाली होगी। परमात्म तत्व कहने में मोटा शब्द है, भारी लगेगा। प्रांजल ध्यान से सुनो, गर्दन ऊंची करके। परमात्म तत्व को कैच करने वाली होगी, यानी तत्व मतलब जो असल चीज है, जो सार चीज है, जो सार तत्व है, उसको कैच करने वाली होगी। भाई अब किसके लिए मैं अच्छा सोचूं, किसके लिए बुरा सोचूं, बुरा भला किसको कहूं, जब है ही करता मत्ता किसनु आखिए, जे है ही करता। जब है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, इतनी सी बात है बस। पहले कहते थे है भी भगवान, अब हम कहते हैं है ही भगवान। भी कोई हटाना है ना, है भी भगवान। चलो जी 2 मिनट पूजा कर लो, जोत जला लो, धूप जला लो, अगरबत्ती जला लो, है ना। लेकिन अब गुरु ने क्या किया, कहते भी को काट के ही लगा ले, है ही भगवान। बस इतना हमने काम किया तो बुद्धि हमारी सालिम होगी। अब हर चीज में जब हमें भगवान का दीदार होने लगा, हर चीज वस्तु में हमें भगवान दिखाई देने लगा, अंदर से जो हमारे राग द्वेष मन में कलुषता भरी पड़ी थी, वो धीरे धीरे हमारी खत्म होने लगी। क्योंकि अब हमको पता लग गया जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान के हुक्म में हो रहा है। अभी रंग भी लगाते जाएंगे, क्या करेंगे, आज से शुरू कर देंगे। हो गया, कभी स्कूलों में ऑफिसों में सब जगह हो गया, रंग रुंग लगने शुरू हो गए, रंग भी लगाते जाते हैं, साथ क्या बोलते जाते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है ना। अब बोलते हैं लेकिन मतलब नहीं पता। लेकिन यहाँ में आके गुरु उसका मीनिंग भी बताते हैं, बुरा ना मानो होली है। क्यों हमारी रोज होली है, हम क्यों अभी बता रहे थे ना, हमारी तो रोज होली है। होली यानी होली, जो होना था हो गया, बुरा ना मानो। भाई जो होना था हो गया, भगवान के हुक्म में हो गया, बुरा ना मानो। अब कोई किसी ने 25 साल पहले किसी को कोई बात कही, चाहे हम कहें हमारे बारे में कही, हमें 25 साल तक उस बात का नहीं पता लगा, हम बड़े खुश घूम रहे। लेकिन आज किसी ने कह दी, वो 25 साल पहले तेरे को उसने वो बात ये कही थी तेरे बारे में, आज ही हम सड़ बन गए, जल बन गए है, मेरे बारे में उसने ऐसा कहा। 25 साल यानी वो, अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, भाई 25 साल पहले जो उस वक्त हुआ भगवान के हुक्म में हो गया, हमें नहीं पता लगा, हम खुश थे। आज हमें पता लगा, आज हम दुखी हो रहे हैं। तो जो होना था वो तो हो लिया ना, जो घटना घटनी थी वो घटना तो घट गई ना। अब हम उस घटना को लेकर क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि जब तक पता नहीं था तब तक हम सुखी थे, जब वो पता लगा तब हम दुखी हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, रंग भी लगाते रहते हैं, बुरा न मानो होली है, होली है, होली है। यानी जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। अब इसी एक सेंटेंस को अगर हम अपने जीवन में रोज रोज लगाते जाए, बुरा न मानो होली है, कोई बुरा मत मानो, जो होना था वो खो लिया। तो अब जो हमारे पास जिंदगी की चंद श्वासें बाकी रह गई है, क्योंकि श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं, दम आवे ना आवे, ये दम का भरोसा नहीं बोलती है चारवीं, भरोसा तो है नहीं। पर अब जिंदगी की 4 श्वासें, 2 श्वासें, जितनी भी श्वासें बाकी बची है, इनको तो हम अच्छे से इंजॉय करके जाएंगे।
फिर आ गया, फिर होली। और गुरु कहता होली रोज, होली मतलब क्या, स्पेलिंग बदल डालो ना। होली पवित्र, पवित्र भी तो होता है, वो भी तो होली होता है ना। हर कोई पाक है, हर कोई पवित्र है, उसमें आ जाओ। तो जहां भगवान है, भगवान तो पाक पवित्र ही है। हमारी दृष्टि बदल जाए ना, हम अपनी दृष्टि को बदल डालें, भाई नहीं ये है ही नहीं है, सामने है ही नहीं, ये भगवान ही है, इस रूप में आके भगवान ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। फिर सच्ची होली, वो भी होली है, सबसे ज्यादा कहाँ मनाई जाती है, कहाँ होली होती है सबसे ज्यादा? वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में भरा पड़ा था गोपियों से। गोपियां कहाँ रहती थी? सारी गोपियां वृंदावन में थी ना, तो वो बड़े धूमधाम से होली मनाती थी। वो मतलब क्या ले ली थी, होली, यानी अब मैं भगवान की होली, जब मैं भगवान की होली, बाकी क्या रह गया, क्या शेष रह गया? अरे जो चाहो मस्ती तो मिटा दो हस्ती, हो जाओ साहिब के। जो मस्ती चाहते हो ना जिंदगी में, कि हमारा जीवन खूब मस्त हो, खूब मस्ती से जिंदगी जिए। जीवन तो मिला तो इसीलिए था, मस्ती से जीने के लिए ही, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। तो अब उस मस्ती में आने के लिए ये हमें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। हस्ती यानी ये जो हम अपने अपने ऊपर मोटे मोटे लेबल लगा के घूम रहे हैं ना, कि मैं फलाना मिस्टर सो एंड सो और मैं फलानी मिसेस सो एंड सो, ये फाल्स ईगो लेकर घूम रहे हैं ना, ये जो हमने अपनी शरीर की हस्ती को मान रखा है। शरीर की हस्ती कुछ नहीं है, इतनी हस्ती है बस वो गाड़ी के पहिए पर मच्छर बैठा हुआ है और बड़ा खुश हो रहा है, गाड़ी मैं चला रहा हूं। गाड़ी चल रही है, पहिए के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है और कह रहा है गाड़ी तो मैं चला रहा, और जैसे पहिया घुमा मच्छर उसके नीचे आया, खलास। तो हमारी इसी शरीर की क्या हस्ती है, इतनी ही है। लेकिन हम अपनी इस हस्ती को गुम नहीं करते, अपनी फालसिकों को गवाते नहीं है। अरे जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, शुक्राना गाओ, पर उसके लिए हो जाओ साहिब। ये रोज रोज का सत्संग, नित नित का सत्संग हमें जो दादा भगवान ने बना के दिया, किसके लिए दिया? ताकि हम परमात्मा के और नजदीक आए, और नजदीक आए। परमात्मा तो नजदीक है ही है, लेकिन हम उसकी नियरनेस का एहसास कर सके। जैसे भी बात चल रही थी, हाँ वो भगवान कौन है? मैं ही तो हूं। परमात्मा मेरे नजदीक है, इतना नजदीक है कि मेरी आंख की ये पुतली से भी नजदीक मेरा परमात्मा है, पर हम उसको जानते नहीं। यहाँ गुरु आते हैं, सारी मेहनत क्या करते हैं हमारे साथ, मेहनत जो गुरु करते हैं वो यही करते हैं ना, सारी मेहनत हमारे को जनाने में लगते हैं कि वो भगवान तू है, वो भगवान तू है। तू चाहे इसको आज मान, चाहे 10 साल मान, 10 साल बाद मान, चाहे अगले जन्म में मान, चाहे उसके अगले, लेकिन जब तक तो अपने को भगवान नहीं मानेगा तो वंस मोर चलता ही रहेगा। परमात्मा एक से एक नया जन्म, नया चोला हमें फिर बार बार देते हैं। तो क्यों ना हम इसी जन्म में जो हमें भगवान ने वरदान दिया, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला ना, ये देख रहे हो ना, ये मनुष्य देही, इतनी सुंदर देह लेकर जो आप सब जो बैठे हुए हो, तो आप सब कौन हो? भगवान के बच्चे। पिता अपने बच्चों को ही अपनी वसीयत देता है ना। हम भगवान के स्पेशल बच्चे हैं। है तो सारे जितने जीव जंतु हैं सब भगवान के हैं, लेकिन उन सब में से सबसे श्रेष्ठ भगवान ने किसको बनाया? मनुष्य को ना। हूबहू भगवान ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दे दिया कि तू बिल्कुल मेरे जैसा है। पर वही है कि हम अपने को पहचानना भूल गए, क्योंकि हमने भगवान को तो मांगा, किसी जन्म में भगवान को मांगा, लेकिन पहचान शक्ति नहीं मांगी। भगवान को तो मांग लिया, भगवान आना, लेकिन पहचान शक्ति नहीं मांगी कि भगवान जब आप आओ तो मैं आपको पहचान भी पाऊं। गुरु नानक देव जी आए ना अपने पिता कालू के घर में, तो पिता तक ने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि पिता ने भगवान को मांगा तो था, पर पहचान शक्ति नहीं मांगी थी कि भगवान जब आप आओ तो मैं आपको पहचानूं। यहाँ सबसे बड़ी जो हमारे गुरु की हमारे पर कृपा होती है वो यही होती है कि गुरु हमें हमारी पहचान शक्ति देते हैं। बस वो पहचान शक्ति लेकर जब हम अपने को पहचानने में लगते हैं कि एक्चुअल में हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं हूं कौन,
मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, पता ही नहीं हमें। गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, भाग रही गाड़ी, भाग रही है, भाग रही, कहाँ जाना है पता नहीं, मंजिल का है पता नहीं, मंजिल नहीं पता तो रास्ता भी नहीं पता। जहाँ मंजिल ही निर्धारित नहीं है तो रास्ता भी पता नहीं है ना। तो यहाँ गुरु पहले हमारी मंजिल निर्धारित करते हैं, हमारा एम हमें बताते हैं कि तेरी जिंदगी का एम क्या है। अगर हम एम को लेकर चलें, एक इतनी सुंदर परमात्मा की डिक्शनरी है कि एम, ए आई एम, एम, आई को पहले कर दो, एम यही है, आई एम। हमारी जिंदगी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, आई एम, मैं हूं, बस मैं ही तो हूं, इसी की पहचान करते हैं। जिन्होंने इसको जान लिया वो तो स्वयं परमात्म रूप हो गए। जो ढूंढने चले थे प्रभु को, स्वयं प्रभु वो हो गए। बस अब हम जब गुरु का हाथ पकड़ के इसको ढूंढने की, खोजने की प्रतिक्रिया हमारी शुरू हो जाती है, हाथ तो पकड़ दो सदगुरु का, तो बाकी सारा छोड़ दो। अब गुरु तो अपना हाथ हमें देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा मन इतना उद्विग्न होता है कि हम उस गुरु के हाथ को लेने को भी तैयार नहीं। डूब रहा था एक, कोई बैठा था नहीं, या कोई, अच्छा बैठा भी है तो कोई बात नहीं, कोई एक था बेचारा, वो बनिए कंजूस माने जाते हैं ना, डूब रहा था। तो उधर से एक सज्जन निकले, उन्होंने बोला ला भाई तो अपना हाथ मेरे को दे, मैं तेरे को बाहर निकालू। कहता है अरे तेरे को पता नहीं, मैं बनिया हूं, मैंने देना नहीं सीखा, मैं अपना हाथ भी तेरे को क्यों दूं। उस सज्जन ने कहा अच्छा चल तू देना नहीं सीखा, लेना सीखा। कहता है हाँ लेना आता है, चल चल तू मेरा हाथ ले ही। जैसे उसने हाथ आगे किया, उसने हाथ पकड़ा, बाहर निकाल लिया। ये बने होते हैं कभी कभी एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमें समझाने के लिए कि अगर हम अपना हाथ नहीं दे सकते तो हम हाथ गुरु का पकड़ ही ले। गुरु तो हाथ पकड़ाने के लिए बैठा है, हम गुरु का हाथ पकड़ भी लेते हैं, पर हम कहते हैं नहीं, एक हाथ तो पकड़ तो लिया है ना, पर दूसरे हाथ से हमारा छूटे ही कुछ नहीं। भाई गुरु से भी हमारा प्यार है, गुरु से भी हमारी निभ जाए और संसार से भी निभती जाए। हम दोनों चीजें बड़े चतुर है ना, मनुष्य बहुत होशियार है। कहते हैं नहीं, मेरा रब भी राजी रहे, मेरा संसार भी राजी रहे। अगर ये संसार नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर ये संसार वालों ने हमें ना पूछा, ना बुलाया, कल को क्या करेंगे? अगर आज हम संसार में ना गए तो कल हमारे यहाँ कौन आएगा? अरे सत्संग में तो जाते रहते हैं, सत्संग का क्या है? और गुरु कहते हैं ना, तू छोड़ तो सही संसार को, तेरे यहाँ मैं आऊंगा, तू जितने बोल उतनों को लेके आऊंगा। हम भी करने को तैयार ही नहीं होते। कोई डर, भय समाज का कितना बड़ा होता है ना, हाय लोग क्या कहेंगे, हाय लोग क्या कहेंगे। पर अगर हम सच में देखें तो गुरु आकर हमें समझाता है हमें निभानी किससे है? हमें परमात्मा से निभानी है या संसार से? संसार तो खिसक रहा है, संसार संसर इति धीरे धीरे करके खिसक रहा है, खिसक रहा है, खिसक रहा है। जब बचपन में थे, हमारे जो आसपास इर्द गिर्द कभी हम बैठकर देखते ना, अरे उस वक्त ये भी प्रधान होते थे, ये भी प्रधान होते थे। और चलो अपने 10, 20, 40, 50 रिश्तेदारों की याद आती है, आज देख रहे हैं उनमें से एक भी नहीं, उनके आगे जो औलादे थी वो भी नहीं। मतलब संसार क्या है? ये रोज रोज खिसक रहा है, रोज रोज खिसक रहा है, खिसक ही रहा है ना हमारे हाथ से। तो संसार तो खिसकने वाला है। कितना मर्जी कोशिश कर लो कि संसार क्या है, परमात्मा की परछाई है, ये हमारे हाथ में आ जाए, आएगी। हाँ, परमात्मा को पकड़ लो तो ये संसार उसकी परछाई है, ये अपने आप पीछे आएगी। तो अब हम अपना डिसीजन खुद लें, हमें निभानी किसके साथ? हमें परमात्मा से निभानी है, जिसने हमारा अंत तक क्या, अंत के बाद भी हमारा साथ देना है। हमें उसके साथ निभानी है या आज जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ना कोई तेरा संगी साथी, जग है खेत पराया। आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा वो पराया। आज जैसे हम अपना कह रहे हैं ना, कल पराया। तो इसलिए प्रभु के हो जाओ जी, हम भगवान के हो जाए ना, प्रभु के हो जाओ जी, भीतर के पट खोल। भीतर कैसे हनुमान जी ने कहा था, हनुमान जी अकेले दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देखो,
कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, हनुमान जी का जो मंदिर है ना, जहाँ हनुमान का नाम दिया हुआ है, वह राम जी नहीं है। राम जी के मंदिरों में हनुमान जी की जरूरत है ना। राम जी के मंदिरों में हनुमान जी उनके पैरों में, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान ने अपने भक्त को इतना बड़ा कर दिया कि वहां हनुमान जी के मंदिर में राम जी की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हनुमान जी ने जब अपना दिखाया, सीना चीर के दिखाया, भगवान तो उनके अंदर ही विराजमान है। हर समय जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। राम दूत अतुलित बल धामा, है ना। राम दूत, वो राम का दूत। वो राम के दूत कौन है? वो हनुमान कौन है? क्या एक एक चीज की तो गुरु ने व्याख्या कर दी। वो हनुमान भी कोई और नहीं है, आप ही हो। जब राम आप हो तो हनुमान भी आप हो। हनुमान कौन है? जिसने अपने मान का हनन कर लिया। राम काज करी बेग को आतुर, जो हर समय भगवान का काम करने को, भगवान ने बोला एक बूटी लाने के लिए वो पूरा संजीवनी का पहाड़ ही उठा ले। जो हर समय राम के कार्य में लगा हुआ, भगवान का कार्य करने में लगा हुआ है। वो कब कोई करेगा भगवान का कार्य? वो सच्चा हनुमान कब बनेगा? हनुमान अर्थ सहित, जो भगवान ने बनाया अर्थ के साथ। हनुमान भी उसे क्यों बनाया? जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने यानी अपने अहंकार को गवा दिया। अहंकार को गवाया तो तभी भगवान की बात मानी ना। तो यहाँ गुरु हमें हर चीज में कुछ ना कुछ संदेश देते हैं कि आज हम यहाँ से सच्चे हनुमान बन के जाए ना, अपने मान का हनन करके जाए ना। तो पहले तो शुरुआत गुरु से होती है कि गुरु कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। एक गुरु का एक शिष्य था, एक दामाद था। अब शिष्य कहता है कि, शिष्य तो बेचारा कुछ नहीं कहता, वो तो गुरु की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन दामाद को था लालच की भी गुरु की गद्दी, शायद आप लोग भी सोचते हो भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, आप लोगों का प्यार ढेर सारा। पर उस समय में था कि गुरु को लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा देते थे। अब शिष्य को लालच था कि ये ससुर की जो गद्दी है, गुरु का भाव तो कम था पर ससुर ज्यादा देख रहा था, ये गद्दी मुझे मिल जाए। पर शिष्य को कोई लालच ही नहीं था, बस मुझे तो था, मुझे तो गुरु की सेवा करनी है, मुझे तो गुरु की सेवा करनी है, मैं तो वडभागी हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब जब समय नजदीक आने लगा तो गुरु जी ने कहा अब दोनों में से किसी एक को तो बनाना ही है ना, किसी एक को तो गद्दी देनी है, चलो परीक्षा लो। अब गुरु ने उन दोनों को बोला कि एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ये होते नहीं है बेड़े शेड़े जो चबूतरे, वो बनाओ। दोनों ने मिलके बना दिया, बन गया। तो गुरु कहता अब तोड़ो, तोड़ दिया। फिर टूट गया तो फिर कहता गुरु अब फिर बनाओ, फिर बना दिया। फिर कहा फिर तोड़ो, फिर तोड़ दिया। ऐसे बनाते रहे, तोड़ते रहे। 4-6 बार ऐसा हुआ तो जो दामाद था वो कहता है बुड्ढे का तो दिमाग ही खराब है, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहता है बनाओ, कभी कहता है तोड़ो, कभी कहता है बनाओ, कभी कहता है तोड़ो। लेकिन वो जो शिष्य था उसने कहा मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे गुरु कुछ सोच कर ही कर रहे हैं, मेरे गुरु जो सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट थोड़ा ना, इसमें भी कुछ राज होगा। गुरु की हर बात में बात, जू केले के पात पात में पात, गुरु की हर बात में कोई ना कोई राज छिपा हुआ। तो शिष्य अपना लगा रहा, गुरु ने देखा भी मेरा शिष्य ही लायक है। तो जो गुरु के हुक्म पर चलता है, जो गुरु के वचनों को अंदर में धारण करके अपना जीवन बनाता है, तो गुरु उसको हूबहू अपने जैसा बनाकर छोड़ते हैं। तो गद्दी उसी को मिली। यहाँ तो कोई गद्दी की प्रथा ही नहीं है, यहाँ तो गुरु साथ वाली सीट हमेशा खाली रखता है कि आ जाओ, तुम सब यहाँ पर बैठने के हकदार हो। बस सिर्फ हमें अगर बनना है तो हम अपने प्रति सच्चे होकर अपना जो भी हमारे सामने कर्तव्य कर्म आया है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाए, पर अपने पहले मान का हनन कर दे। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा किया हमें अभिमान, हमें अहंकार नहीं। अपने मान, अपने किसी यही एक द्वारा ऐसा है जहाँ पर सत्संग का ही एक द्वारा ऐसा है जहाँ पर आकर अगर हम नहीं भी देते तो गुरु बहुत जोरावर है, हमारे अहंकार को खस लेता है, स्नैच कर लेता है ना। तो जब हमारा मान आकर यहाँ खत्म हो जाता है तो अपमान, अब हमें अपमान में भी कुछ नहीं। जब मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के,
इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। भाई मान हुआ तो किसका? शरीर का। अपमान हुआ तो किसका? इस शरीर का। सुन, इसको बोला करो, सुन। मान मिल रहा, बड़े खुश हो रहे हैं ना, इस कान से मान सुन रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा खींच लो, तैयार हो जा अपमान सुनने के लिए। दोनों कान मिले, है ना। मान हुआ शरीर का, अपमान हुआ शरीर का। मेरा क्या? मैं तो आत्मा हूं। ये आत्मा को, एक आत्मा अपने आप को कहने में इतनी आपको एनकरेजमेंट मिलेगी, इतना आपको आनंद आएगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या फर्क, मेरे कर्मों के खाते कट रहे हैं, मेरे हिसाब किताब सारे पूरे हो रहे हैं। बस मेरा जो मेन काम है, जिस काम के लिए मैं आया हूं, वो मेरा एक ही काम है, अवर काज तेरे कितने ना काम, मिल साध संगत भज के वरना। कि और हम दुनिया में जो भी कोई काम कर रहे हैं ना, किसी काम के लिए, वो तो खाने के लिए पशु भी अपना पेट भर लेते हैं। अगर हमने अपने पेट के लिए कुछ कर लिया तो क्या कोई बहुत बड़ा काम किया? बस एक ही हमारा काम था कि इसी जन्म में हमने अपने परमात्मा से मिलकर एक होना है। हम सत्संग में आते हैं, हमारा अंदर का अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। जैसे जैसे अंतःकरण हमारा शुद्ध होता जाएगा, मन साफ हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो भगवान तो पहले से ही वहां विराजमान है। ये सत्संग है मेरा आईना, खुद को संवारूं मैं प्रीत से। ये सत्संग मेरा एक आईना है, और मैंने अपने आप को प्रेम से, प्रीत से संवारना है। रोज रोज मुझे अपना श्रृंगार करना है। रोज रोज आईना देखते हो तो क्या करते हो? अपने आप को संवारते हो, किसी और को संवारते हो? बिंदी टेढ़ी लगी है तो अपनी सीधी करते हैं ना। अरे चेहरे पे पाउडर पर कुछ ज्यादा तो नहीं लग गया, मेरे ये टाई बांध रहा हूँ, ये ठीक है ना, इसकी नॉट ठीक है ना, अपने को ही संवारते हो ना। तो ऐसे ही ये सत्संग हमारा आईना है। इस आईने में गुरु हमें अपना ही दर्शन कराता है। जब हम अपना ही दर्शन करते हैं तो दर्शन है, मन अपना साफ कर लो, यही दर्शन है भगवान का। बस फिर आप बनाएंगे सच्ची होली। अरे अब तो मैं होली, भगवान की होली, दुनिया वालों की नहीं। सब दुनिया तो की लेना, सड़ा रघुवीर राजी। दुनिया से जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बनी है, उस बेचारी दुनिया के पास है क्या जो हमें कोई कुछ देगा? दुनिया के पास कुछ है ही नहीं है। पर सड़ा रघु ही राजी है। एक हम अपने परमात्मा को राजी करने में लग जाए, रब राजी तो सब राजी। सबको राजी करने चलोगे, अपने खून का आखिरी कतरा तक इन संसार वालों को पिला दोगे, कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन परमात्मा को खुश करने चलोगे, वो परमात्मा कौन है? आप स्वयं ही हो। तो पहले अपने से शुरुआत, जो गीता भगवान की कैसेट में चला कि पहले अपने से शुरुआत करोगे, मुझे अपने को खुश रखना है। आज होली के पावन उत्सव पे आए हो सारे, तो अपने आप से जो प्रॉमिस करके जाओ, हमें तो हर हाल में अपने को खुश रखना। पर ऐसा भी नहीं है कि अपने को खुश रखना है तो सामने वाले को खुश नहीं रखना। कोशिश करनी है, पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि मैंने सामने वाले को भी खुश करना है। क्योंकि मैं तभी खुश होऊंगा ना जब मेरा सामने वाला खुश होगा। लेकिन अगर सामने वाले की फितरत ऐसी है, वो नहीं खुश हो पा रहा, तो तब कहते हैं ना, करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा। करुणा करके देख ली, अपना आप समझ के उसके ऊपर पूरी करुणा कर ली, उसके साथ मित्रता भी कर ली। मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं, तभी तो हमें अच्छा लगता है दोस्तों से मिलना। सबसे ज्यादा कौन प्यारे लगते हैं? दोस्त ना। तो वो मैत्री का भाव भी हमने रख के देख लिया। मुदिता मतलब उसकी तरक्की में भी हम खुश हो गए, हम हर हाल में खुश हो गए। लेकिन जब ये तीनों फॉर्मूले देखा कि कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, करुणा भी असर नहीं कर रही, मित्रता भी असर नहीं कर रही है, मुदिता हमारी प्रसन्नता का भी उस पर कोई नहीं हो रहा है, तो फिर गुरु कहता है छोड़ो। अब जब हम समझा के थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं? बच्चों को 2 बार 4 बार 6 बार समझाते हैं ना, प्यार से भी समझाते हैं, डांटते भी हैं, फिर कहते हैं छोड़ दो। ऐसे गुरु भी हमें कहते हैं, सबसे अपने करके देख लिया, अब छोड़ के अब अपने को खुश करने में लग जाओ। बस भले बन जाओ स्वार्थी, दुनिया कहे तुम स्वार्थी हो, और स्वार्थी है तो भगवान पाने के लिए स्वार्थी है ना। आज स्वार्थी बनेंगे,
कल सारथी बनेंगे। आज स्वार्थी पहले बनते हैं, फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में सारथी बनते हैं। फिर आप में से हमें पूरे, हम नाज से कहते हैं, पूरे डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा आगे जाके लाखों का कल्याण करके आएगा। आज अपने आंसू पहुंचने आ जाएंगे तो कल हम औरों के आंसू पहुंच सकेंगे ना। अगर आज हमारे अपने आंसू ना पहुंचे गए हो, अपने आंसू नहीं सूखे, औरों के आंसू कैसे सुखाओगे? तो दादा भगवान के पास तो मशीन है आंसू सुखाने की। ये मशीन, ये सत्संग के वचन, जहां मन है ना, मन ही तो गिराने लगता है। मन थोड़ा सा गिरने लगता है ना, फिर मन को कहते हैं, ओए बदमाश, चल चल रहे नौजवान, चलना तेरी शान है, रुकना तेरा काम नहीं। मन ही तो गिराता है। फिर मन को बार बार समझाया, मन बार बार खुद को समझा रहा है, अपने मन को आप ही, क्योंकि मैं अपने मन का दृष्टा हूँ, मैं अपने मन का साक्षी हूँ। जो मैं अपने मन के बारे में जानता हूँ कोई और तो नहीं जानता। मुझे गिरा कौन रहा था? मेरा मन ना। फिर उस मन को कहा, अरे मन तू तो नौजवान है। 9 का टेबल पता ही है ना, 9 का टेबल ये हमेशा जवान रहता है। 9 का टेबल कहीं से भी ले लो जवान। 9 2 जा 18, 8 और 1 9, 9 7 जा 63 है, 6 और 3 9, कहीं से भी ले लो। 9 9 जा 81, फिर वो 9। मतलब 9 के टेबल को आप कहीं से भी ले लो, ये बेचारा बूढ़ा होता ही है। ये हर हाल में इसका कहीं से भी यश प्लस करो तो क्या आएगा? 9 ही आता है ना, है ना। ऐसे ये जो हमारा मन है ना, ये गिरने लगता है, तो हम फिर इसको कहते हैं, चल 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 भाई, चल चल और आगे चल, और आगे चल। गिरे क्यों? जब मेरा परमात्मा मेरे साथ है, फिर हम क्यों गिरे? चलना तेरी शान है, रुकना तेरा काम नहीं। जब मन में गिरावट आती है ना, मन रुक जाता है, नीरस हो जाता है, चल छोड़ना, दफा कर, ऐसे गलत भाव आते हैं। लेकिन फिर मन को जब ज्ञान की एक आध लाइन सुनाते हैं, चल भी चल, उठ जाओ नौजवान, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्योंकि मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हारे। तो अब हम सत्संग में आए हैं, तो गुरु हमें क्या करते हैं? अपने वचनों द्वारा इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति है। ये मन जो हमें दिन रात तंग कर रहा था ना, अब हमने इस पर विजय प्राप्त करनी। जब हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन हार गया, आज तो मन की हार हुई है और आज गुरु की जीत हुई है। कितनी खुशी मिलती है। आज मेरे गुरु की जीत होगी। जो वचन मुझे मेरे गुरु ने कहा, मेरा वो वचन पूरा हो गया, तो गुरु मेरा रीझ गया। बस सेवक भीजे सतगुरु रीझे, प्रेम का रंग अपार। सेवक भीग जाए गुरु के वचनों से, गुरु के जो वचनों की बरसात हो रही है ना, इसमें भीग जाए, सतगुरु मेरे रीझ जाए। फिर देखो जीने का प्रेम का रंग अपारा, ऐसा हमारे ऊपर प्रेम का रंग चढ़ जाए जो कभी उतरे नहीं। अभी तो रंग लगाएंगे, कितने 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 गंदे पक्के पक्के रंग लगाते हैं, 4 6 8 दिन बाद भी सब उतर ही जाते हैं। लेकिन अभी जो भजन गा रही थी कि गुरु के ज्ञान का रंग, गुरु के प्रेम का रंग, वो ऐसा होता है, वो कभी नहीं उतरता। ऐसा रंग आज हम चढ़ा कर जाए, अच्छी तरह से अपने आप को रंग दो। परमात्मा के प्रेम से इतने रंगे जाओ। परमात्मा बोलो, गुरु बोलो, बोलो वन एंड द सेम थे। गुरु साकार जो सामने दिखाई दे रहा है, परमात्मा निराकार। पर गुरु भी एक शरीर में नहीं है, क्योंकि जो इस देह से ऊपर निकल गया, जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, वही तो सदगुरु है। तो वो आत्मा कहाँ नहीं, वो शक्ति कहाँ नहीं। तो यहाँ आकर गुरु ने क्या पक्का कराया? सरों में देखे भगवान। बस इतना सिंपल, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हो गई आज तो हमारी सच्ची होली होगी। आज तो मैं होली भगवान की। बस मुझे तो भगवान का होना है, ये अपने से प्रॉमिस करके जाओ। वो भगवान को एक पत्थर की मूर्ति भी शेष में नहीं है, वो सिर्फ ये साईं बाबा की मूर्ति में नहीं है, वो शेरावाली माता की मूर्ति में नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं। कोई सोचे कि मैंने 5,000 देके मूर्ति खरीद ली तो मैंने साईं बाबा को खरीद लिया। अरे इतना सस्ता हो तो फिर सारे जेब में डाल के घूम ले। और भगवान तो मिलता है ना,
अपनी हस्ती को गंवाने से। अपनी ईगो को खत्म करो तो वाह तुम क्या नहीं, सब कुछ तुम हो। आपको अपने अंदर से खुल गया है। आज का साईं बाबा भी मैं हूं, आज की देवी माता मैं हूं, आज का कृष्ण मैं हूं, आज का राम मैं हूं। आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी बना दिखाई दे रहा है, सब मैं ही हूं। जब हम भजन में इतना गा सकते हैं, मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा, यानी ये चांद सूरज ये जो विद्युत तारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये मुझसे उत्पन्न है, सब मुझसे ही पैदा होते हैं। मुझसे यानी मुझ आत्मा की शक्ति से ही ये सब पैदा होते हैं। फिर मैं कहा नहीं हूं। जब सब जगह मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो खुशी मिलती है ना। अरे यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, अरे हर रूप में कौन है, मैं ही तो हूं। चाहे दुनिया में कोई कितनी भी गलत चीज दिखाई दे, किसी में 99 बुराइयां होगी ना, पर एक अच्छाई जरूर होगी, एक अच्छाई जरूर होगी। रावण के 10 सिर कहते हैं ना, कि कितनी उसमें अहंकार, कितनी बुराइयां, लेकिन जब उसका भी शरीर शांत होने लगा, अच्छाई उसमें भी थी, तो भगवान राम ने उसको बोला, लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण जा, उसके पास राजनीति की विद्या बहुत अच्छी है, जा उससे जाके सीख ले। यानी किसी में कितनी भी बुराइयां हो, पर एक परमात्मा वाला गुण सब में होता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा गुरु हमारी गुण ग्राहक दृष्टि बना देता है कि हम हर जगह से गुण ग्रहण करें, हर जगह से। अगर आप गुण ग्रहण करने चलोगे, आपको हर चीज में कोई ना कोई गुण नजर आ ही जाएगा। गुण देखा, किसी के गुणों को देखोगे तो वो गुण आप में आ जाएंगे। जब हम किसी के दोषों को देखते हैं तो उसके दोष हमारे भीतर आ जाएंगे। फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा करते करते एक दिन हम कैसे होते हैं, हम भी ऐसे। अब हमने अपने आप को सुधारना है। ये जो गुरु यहाँ आकर सत्संग में दादा भगवान ने हमारे ये जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई ना, कि हमें हर समय कैसे खुश रह के रोज त्योहार बनाना है। रोज रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबाद। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। दिन को सूरज की महफिल लगी पड़ी है, एंजॉय करो। रात आए तो रात को शादियां होती है ना, बारातें निकलती है, बारात है ना, तारों को देखो ना, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है कि कभी बाहर निकल कर हम सितारों को निहारे तो सही, देखे तो सही, नहीं फुर्सत ही नहीं। थोड़ा सा समय निकाल कर कभी इनको देखो, इनको निहारो, अपने भीतर का आनंद प्रकट, तब हमें मिलेगी सच्ची खुशी। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरुता पाया सहज से थी, मन वजिया बनाई। ये सतगुरु तो मुझे बड़ी सहजता से मिल गए। क्या करना पड़ा हमें? हमें तो लगता है गुरु ने आकर के मैं बालों से पकड़ दिया, चल आ रही हो, तेरा समय हो गया। अगर हम गुरु को ढूंढने चलते तो हमें ना मिलते, इतनी भीड़ दुनिया की। लेकिन गुरु ने कहीं करारनामा किया हुआ था या हमने किया हुआ था, तो गुरु ने आके पकड़ लिया, अब तुम्हारा समय हो। ठंडक देनी होती है अपने को, ठंडे आते हैं दूसरे को, पैसे भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, गुब्बारे भर भर के क्या करते हैं, दूसरों को मारते हैं ताकि दूसरों को ठंडक मिले। है भाई, आज अपने सिर पे भी एक फोड़ के देखना। इतनी ठंडक मिलती है। तो मुझे खुश रहना, अपने से प्रॉमिस खुश। पर वो खुश कब रहेंगे? हर हाल में दाता का जब हम शुक्र मनाते हैं। जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसात। हर हाल में शुक्र, जैसा भी समय, जेड़ा वेला आवे उन्हें हंस के गुजार। जो भी टाइम है, जैसा भी टाइम है, ये कोई रहने वाला थोड़ा ना, इट विल आल्सो पास। जो भी कोई टाइम आ रहा है बस उसको ऐसे, अरे लग रहा है ना थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, इट विल आल्सो पास। ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। देखते ही देखते हमें पता ही नहीं लगता। अब हमें कोई बात कर रहे थे परसों किसी से, हमने कहा अगर हम 15-20 साल पहले क्योंकि बात याद करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है स्वप्न की बातें हैं। उस वक्त मैंने कहा हाँ बड़ा मुश्किल लगता था बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, शादियाँ, ये वो। अब ऐसे लगता है पता नहीं कौन से युग की बातें हम कर रहे हैं, वो कब बीत गए युग हमें पता ही नहीं लगा। समय कैसे तेजी से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और इसी समय, भागते हुए समय में हम अपना काम कर लें। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। ये समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। जो अब समय निकल गया ना, ये दोबारा आने वाला नहीं है।
तो जल्दी जल्दी से हम अपना काम जो है ये पूरा करके हर त्योहार को बड़े अच्छे से मनाओ, रोज मनाओ, होली अर्थ सहित मनाओ, बुरा नहीं मानना। होली जो होना था हो गया। होली यानी मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पाक हूँ। जब मैं शुद्ध पवित्र पाक हूँ क्योंकि मेरे भीतर आत्मा है, तो ऐसे ही सारे शुद्ध पवित्र पाक है तो वो होली होगी। और मैं होली, जब मैं भगवान की होली तो फिर मेरी सच्ची होली होगी। ठीक है, चलो सबको होली की अच्छे से मुबारक। हरिओम जी, शुक्राने सदगुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। होली होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। मेरे प्रभु अंग संग मुझे चढ़ा नाम रंग, मेरे प्रभु अंग संग मुझे चढ़ा नाम रंग नी मैं अपने गुरां दी होली। होली होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। प्रेम रंग पिचकारी मारी, प्रेम रंग पिचकारी मारी, अंदर से रूह भीगी सारी, अंदर से रूह भीगी सारी। मैं तारंगी गुरां दे रंग मुझे चढ़ा नाम रंग, मैं तारंगी गुरां दे रंग मुझे चढ़ा नाम रंग, मैं ता अपने गुरां दी होली। होली होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। दीन दयाल ने कृपा कर दी, दीन दयाल ने कृपा कर दी, खुशियों से मेरी झोली भर दी, खुशियों से मेरी झोली भर दी। मिला संतों का संग मुझे चढ़ा नाम रंग, मिला संतों का संग मुझे चढ़ा नाम रंग नी मैं अपने गुरां दी होली। होली होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। होली होली आई होली नी मैं अपने गुरां दी होली। शुक्राने सदगुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के।